हेलो एवरीवन। आज हम बेटा सिलेबस डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड का पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपकी बुक रही, ये आपकी बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो जीएस बडियाल की मैं रेफरेंस करूँगी बुक को, स्पेशली जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आ रहा है। जो बैच वाले स्टूडेंट है एनईपी के अकॉर्डिंग 24 से 28 तक जो बैच वाले बच्चे हैं, पैटर्न आपका सेम ही है। ठीक है, कि हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 5वां क्वेश्चन आप अपने किसी भी मर्जी से अटैम्प्ट कर सकते हो। सिलेबस है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बीच में आएगा मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, यानी कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जहाँ मीनिंग करैक्टरिस्टिक्स आएंगे, जहाँ मीनिंग कह लो फंक्शन आएंगे, जहाँ उसका मीनिंग करैक्टरिस्टिक्स एंड उसकी जो है क्रिटिसाइज आ सकता है। ठीक है, तो मैं पंजाबी में भी इसका शो कर रही हूँ सिलेबस कैसे है। ए सेक्शन में जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, पंजाबी में क्या बोलते हैं, राजनीतिक प्रणाली। इसमें यानी कि इसका आप मीनिंग करोगे। ठीक है, और इसकी विशेषताएं और इसके काम क्या है। देन आफ्टर आपका आ गया पॉलिटिकल कल्चर। इसमें भी आपने मीनिंग करने हैं, इसके जो फीचर्स है या करैक्टर्स कह लो, नेचर कह लो, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, वो और टाइप्स, यहाँ पर इसकी टाइप्स आएंगी कि कल्चर कितने टाइप्स के वगैरह, पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स होते हैं कल्चर वगैरह। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर है। सेक्शन ए में राजनीतिक प्रणाली, रानी सभ्याचार, रानी समाजीकरण। ठीक है, और जो थर्ड चैप्टर है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। और इसमें आपने मीनिंग, करैक्टर्स एंड इसकी एजेंसीज करनी है। बाकी और बहुत सारा लेंथी सिलेबस दिया होगा, चैप्टर वगैरह में काफ़ी कुछ लिखा होगा, लेकिन आपने सिर्फ ये 3 टॉपिक अटैम्प्ट करने हैं इसमें। इसमें भी जो जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कर रही है आपने वही, मैं सिर्फ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने करना है। सेक्शन डी में पावर, मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स। एक बात और कहूँगी कि बेटा आप बुक न्यू लेना। पुरानी बुक्स में जो है, जो 2-3 साल की पुरानी बुक्स वगैरह है, उसमें आपको सिलेबस मैच नहीं करेगा, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। ये बी सेक्शन में नहीं होगा, सी सेक्शन में भी नहीं होगा, और डी के 1-2 पार्ट भी नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि नहीं, आप 1 साल की पुरानी हो सकती है लेकिन बुक न्यू ही लेना। पावर, मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स। अथॉरिटी का मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। लेजिटिमेसी का मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। तो जहाँ पर पंजाबी में बता देती हूँ आपको, सेक्शन बी का शक्ति दी धारणा, सत्ता दी धारणा, उच्चता दी धारणा। ठीक है, ये आपके 3 चैप्टर होंगे इसमें। और नेक्स्ट सेक्शन सी में राइट एंड ड्यूटीज़, मीनिंग, राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं और राइट एंड ड्यूटीज़ का रिलेशंस क्या है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मीनिंग जहाँ टाइप्स आ सकते हैं, जहाँ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में क्या संबंध है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। देन आफ्टर लिबर्टी क्वेश्चन चैप्टर आ जाता है, इसका मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स सेफ गार्ड। सेफ गार्ड अलग टॉपिक है इसमें। इक्वालिटी, इसमें भी मीनिंग, टाइप्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये दोनों चैप्टर मिक्स होकर आ सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये अलग चैप्टर दिया, मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स सेफ गार्ड, फिर इक्वालिटी का मीनिंग, टाइप्स बताए हैं, और एक टॉपिक ये भी आ सकता है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी का आपस में क्या रिलेशंस है। ठीक है, अधिकार ते कर्तव्य, स्वतंत्रता की धारणा, समानता की धारणा। देन आफ्टर सेक्शन डी। सेक्शन डी में कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेसी, मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल एंड एलिटिस्ट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जस्टिस में मीनिंग एंड इट्स वेरियस डायमेंशंस कौन कौन सी है इसकी।
डेमोक्रेसी मीनिंग एंड करैक्टर्स हो सकते हैं और इसके टाइप्स, काफ़ी टाइप के 4-5 टाइप की डेमोक्रेसी होती है। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, एलियटिस्ट थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है। ये आपका बेटा सिलेबस है और इसके नोट्स भी और लेक्चर भी अपलोड हुए हैं। और भी किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स बेटा।